सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि हमें नवरात्रि में किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है जो कि माता को प्रिय है। तो मैं आज आप लोगों को वही सामग्री दिखा रही हूँ कि हमें क्या क्या सामग्री इकट्ठा कर लेना है कलश रखने से पहले। तो कलश हमें 22 सितंबर दिन सोमवार को रखना है, तो रविवार के दिन हमें ये पूरी तैयारी करके रख लेनी है। उसके बाद से हमें सोमवार के दिन कि सुबह में नवरात्रि में कलश कलश स्थापना स्थापित करने के करना लिए है। हमें तो किन इस किन तरह से सामग्री देखिए की हम जरूरत लोगों को पड़ेगी। तो तैयारी कर प्लीज लेना वेलकम है। बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता गौरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमें नवरात्रि में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग बिना कलश स्थापना किए हुए भी दुर्गा जी की फोटो मूर्ति रख करके पूजा करते हैं। तो जो लोग कलश स्थापना करते होंगे वो लोग कलश स्थापना करिएगा, और जो लोग नहीं करते होंगे वो लोग बस दुर्गा जी की फोटो मूर्ति रख करके पूजा करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले एक चौकी लेना है, और चौकी आप अपने घर में जहां भी आपको मतलब स्थान लगे कि वहां पे रख के आप पूजा शांति पूर्वक कर सकती हो, वहीं पे आप चौकी लगाइएगा। और चौकी लगाने के बाद उस पर हमें बिछाने के लिए देखिए एक लाल कपड़ा। मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, और आगे वीडियो में बनाऊंगी कि कलश स्थापना कैसे करोगे। तो इस तरह से देखिए हमें एक लाल कपड़ा लेना है जो कि हमें चौकी पे बिछाना है। तो सबसे पहले हमें लाल कपड़ा लेना है उसके चौकी पे बिछाने के लिए। उसके बाद से हमें क्या करनी है, तो उसके बाद से हमें देखिए आपके घर में गणेश जी लक्ष्मी जी होंगे तो आप उनकी फोटो मूर्ति जो भी होगा आप उसे ले सकती हैं, और नहीं तो फिर आप सुपारी से या गोबर से भी गौर गणेश बना सकती हैं। तो मैं अपने घर के ही लक्ष्मी गणेश जी को लेती हूँ। तो ये हो गए हमारे लक्ष्मी गणेश जी जिन्हें भी हमें विराजित करना है। उसके बाद से मैं अपने घर में जो भी आपके घर में फोटो होगी या तो फिर मूर्ति होगा आप जिन्हें स्थापित करना चाहते हो, तो हमारे घर में देखिए पीतल की हमारी दुर्गा जी हैं। मैं इन्हीं को स्थापित करती हूँ, 9 दिन इन्हीं का पूजा करती हूँ। तो इन्हें मैं अभी सफाई कर दूंगी। उसके बाद से फिर जिस दिन कलश रखना होगा उस दिन सुबह में ही स्नान करा के नए वस्त्र पहना करके, अभी ये पुराना वस्त्र पहनी है, भगवान का वस्त्र भी हमें नया बनवाना है। तो ये हो गए हमारी दुर्गा जी की मूर्ति। तो ये देखिए इस तरह से हमारी दुर्गा जी है, ये इन्हें मैं ऐसे रख दे रही हूँ। तो ये गणेश जी और हमारी ये दुर्गा माता है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, तो कलश कलश स्थापित करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो कलश स्थापित करने के लिए आप देखिए या तो मिट्टी का भी कलश ले सकती हैं, और नहीं तो फिर आप पीतल का भी कलश ले सकती हैं। इस तरह से आपको जो अच्छा लगे आप वो कलश ले सकती हैं। और कलश स्थापित करने के लिए हमें इस तरह से ये लेना है। उसके बाद से हमें कलश में डालने के लिए हमें कलश कलश के ऊपर बांधने के लिए हमें मौली धागा लेना है। मौली धागा हमें कलश में बांध देना है, और रोड़ी से हमें इस पे स्वास्तिक बना देना है। आप जिसका भी कलश रखेंगे उसको उसमें बांधने के लिए हमें ये मौली धागा चाहिए। और उसके बाद से अभी वीडियो मैं आप लोगों को आगे दूंगी। और फिर कलश में डालने के लिए हमें देखिए 1 रुपए का सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी, ये और एक फूल, ये डाल करके हमें कलश में डाल करके जल भरने के बाद से कलश में हमें इसे डालना है। उसके बाद से हमें कलश में 5 पल्लव डालना है। पल्लव में आप इस तरह से टीका कर लीजिएगा खूब अच्छे से चंदन का, उसके ऊपर रोली का। और टीका करने के बाद से तब हमें एक ये लेना है और इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। और रखने के बाद से इसमें हमें चावल भर देना है। चावल भरने के बाद हमें चावल के ऊपर अष्टदल बनाना है। चावल बराबर करके आप इस पर अष्टदल बना दीजिएगा। और अष्टदल बनाने के बाद इसके ऊपर रखने के लिए हमें एक नारियल चाहिए। आप चाहें तो नारियल में आप लाल रंग का चुनरी भी बांध सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इस तरह से मौली धागा भी बांध करके, ये देखिए कटने में थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए हमें एक कैंची भी रखना है साथ में। ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो ऐसे खड़ा नारियल भी रख सकते हैं और ऐसे सुला करके भी रख सकती हैं। तो ये आपका हो गया हमें नारियल रखने के लिए, ये हमारा हो गया कलश। तो इस तरह से हमें कलश स्थापित करना है। आप चाहे जो भी कलश स्थापित करें। और उसके बाद से हमें क्या करना है, तो कलश जो स्थापित करना है वो हमें देखिए इसके लिए हमें मिट्टी लेना है। मिट्टी और इसमें डालने के लिए जौ को हमें रात में ही भिगो देना है। और भिगो देना है, भिगो देने से जौ जल्दी निकलता है। उसके बाद से हमें इसे लेकर के इस पर इस तरह से हमें छीट करके, और छीट करके आप देखिए आप जो भी बर्तन, बड़ा बर्तन भी ले सकती हैं, छोटा बर्तन भी ले सकती हैं, आपके लेने के ऊपर है। और ये रख करके इसके ऊपर हमें ऐसे कलश स्थापित करना है।
जैसे कि इसमें है आपका, इसमें भी आप इस तरह से कलश स्थापित, ये मिट्टी, जैसे कि मिट्टी इसमें डाल करके और उसके बाद से हमें इसमें ऐसे कलश स्थापित कर देना है। तो ये हमारी सामग्री हो गई कलश स्थापित करने के लिए। आप उसमें भी कलश स्थापित कर सकती हैं, इसमें भी कर सकती हैं। कलश में सफेद ज्वारे हो गए और फिर माता को चढ़ाने के लिए हमें फूल ले लेना है। उसके बाद देखिए हमें पूजा में किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आप एक प्लेट में इस तरह से लगा करके पहले दिन ही रख लीजिएगा। तो फिर उसके बाद हमें प्रतिदिन बस सिर्फ प्लेट उठा करके और हमें माता की पूजा कर देनी रहेगी। तो इस तरह से प्लेट में लगा कर रख लेने से हमें आराम हो जाता है। तो हमें माता को लगाने के लिए सिंदूर, रोड़ी, चंदन, गणेश जी को लगाने के लिए हल्दी, अक्षत, गुड़, लौंग, इलायची और ये कमलगट्टा, सुपारी, पान का पत्ती आप मंगा करके रख लीजिएगा। प्रतिदिन माँ को एक पान के पत्ती के ऊपर 2 लौंग डाल करके जरूर से भोग लगाइएगा। और ये गुलाल है, फिर थोड़ा सा केसर है, माता रानी को केसर भी आप थोड़ा सा चढ़ा दिया करिएगा डेली। और इसमें शहद है और ये हमारा कपूर है आरती करने के लिए, ये धूप बत्ती है। किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को वो सामग्री दिखा देती हूँ। कि देखिए गणेश जी के लिए एक जनेऊ है, आरती करने के लिए ये है, और ये घंटी बजाने के लिए घंटी है, और हवन करने के लिए ये धूपबत्ती है, अखंड दीपक जलाने के लिए अभी मैं अखंड दीपक का भी एक वीडियो बनाऊंगी। और बहुत गर्मी लग रहा है। और फिर उसके बाद से देखिए हमें माता को सिर्फ बत्ती जलाना है, तो हमें लंबी बत्ती जलानी है। तो माता के लिए लंबी बाती, दीपक, माचिस, कुछ दक्षिणा और ये भोग लगाने के लिए बताता है। आप प्रतिदिन बदल बदल के भोग, 9 दिन का 9 भोग होता है माता के लिए। तो 9 दिन हमें माता को 9 भोग लगाना है। तो इस तरह से हमें, देखिए मैं एक कलश हटा देती हूँ, दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह से देखिए हमारी पूजा सामग्री है। और फिर उसके बाद से माता को भोग लगाने के लिए हमें पहले दिन और अष्टमी के दिन आप लोग नारियल का भोग जरूर से लगाइएगा। मैं पहले दिन और अष्टमी दिन दोनों दिन लगाती हूँ। फिर प्रतिदिन फल का भोग हमें जरूर लगाना है, और जो उनका 9 दिन का भोग है उसे हमें लगाना है। ये भोग लगाने के लिए हमें कुछ फल प्रसाद ले लेना है। इसलिए फल प्रसाद है। और फिर माता को श्रृंगार सामग्री चढ़ाना है। तो श्रृंगार सामग्री में आप देख लीजिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, महावर, मेहंदी और एक चुन्नी माता को चढ़ाने के लिए हमें। तो आप ये सब सामग्री जो है सुहाग की, आप या तो पहले दिन चढ़ा करके वहीं पे रख दीजिए, और यदि आप पहले दिन नहीं चढ़ाती हैं तो अष्टमी को हमें जरूर से माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी है। तो इस तरह से हमें माता को श्रृंगार सामग्री चढ़ानी है। और उसके बाद से देखिए हवन करने के लिए आप एक छोटा पात्र ले लीजिएगा, जिसमें कि प्रतिदिन हवन करिएगा। और 9वीं के दिन तो बड़े पात्र में हवन करना होता है, क्योंकि पंडित जी आते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा इसमें आग जला करके कपूर से और हमें हवन कर देना है। प्रतिदिन गुड़ और घी का हवन जरूर से करना है। तो इस तरह से हमारी सामग्री होगी। और फिर हमें देखिए, यदि आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो दुर्गा सप्तशती का पुस्तक लाल कपड़े में इस तरह से लपेट करके रखिएगा। ये है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए। और यदि आप सप्तशती का पाठ नहीं करती हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर से करिएगा। तो इस तरह से ये हमारी पूरी सामग्री हो गई नवरात्रि की। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अभी मैं वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं आप लोगों को सामग्री दिखाई हूँ कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो इस तरह से ये चीज हमें चाहिए। और फिर लास्ट में हमें उसके बाद से आरती कर देनी है। इस तरह से हमें नवरात्रि की पूरी सामग्री लेकर और पूजा विधि इस तरह से हमें करनी है। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे विराम देती हूँ। तो सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।